इस संस्था के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, आकृति के लिए अमर सक्सेना, उत्कर्ष हैं, ये कमल जी हमारे पीछे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साहित्य में युवा पीढ़ी अगर आए तो निश्चित तौर पर बहुत ये समझिए कि समाज के लिए बड़ा एक संदेश होगा। रघुकुल की ये रीत है, निभे वचन हर हाल। रघुकुल की ये रीत है, निभे वचन हर हाल। वन को रघुवर चल दिए, वलकल तन पर डाल, वलकल तन पर डाल। मैंने हिम्मत की और लगा कि दोहा ठीक हुआ, तो मैं प्रयास करूंगा कि मंचों से मनु भैया मैं कोशिश करूंगा कि दोहे भी पढ़ूं। ये दोहे से आरंभ किया। ये 4-4 पंक्तियों के सर अलग अलग दृश्य हैं, भगवान राम के से जुड़े जुड़े अलग अलग चरित्र और अलग अलग घटनाएं हैं। मैं एक घटना का जिक्र यहाँ पर करना चाहता हूँ। भगवान राम का अभिषेक होना था, पूरी अयोध्या सजी हुई थी, और फिर अचानक जब अवध की जनता को पता लगा कि राम को वनवास की सजा सुना दी गई है या वनवास हो गया, तो इतना सुनने के बाद पूरा अवध स्तब्ध हो गया। राम वन को जाते हैं लेकिन कोई भी उनको रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि स्तब्ध है कि जिसका एक पल पहले अभिषेक होना था उसको वनवास कैसे हो जाएगा। मैं 4 पंक्तियां मंच का आशीर्वाद दीदी, ये बुआ जी कल लिखी हैं, आज पढ़ रहा हूं, इसलिए पहली बार आपके सामने मैं आप पहली बार पेपर लिए के खड़ा हूं, वरना मैं रट लेता हूं सारी चीजें। भावना जन की हृदय में रह गई, कोई कुछ कह नहीं पाया। भावना जन की हृदय में रह गई, याचना के शब्द बंधित हो गए। भावना जन की हृदय में रह गई, याचना के शब्द बंधित हो गए। जब अयोध्या से चले श्री राम जी, जब अयोध्या से चले श्री राम जी, नैन सारे अश्रुपूरित हो गए, नैन सारे अश्रुपूरित हो गए। जब अयोध्या से चले श्री राम जी, नैन सारे अश्रुपूरित हो गए। बहुत सुंदर। मैं समझता हूँ अगर अंत तक अगर लोग बैठे और सुनने वाले ना हो तो बेकार है बोलना भी। वाह। एक दृश्य और, वनवास सर राम को हुआ, सीता ने कहा मैं भी चलूंगी, तो श्री राम ने कहा तुम वन जाकर क्या करोगी, क्योंकि वचन से बद्ध तो मैं हूं। लेकिन फिर भी माता सीता ने वनवास को स्वीकार किया। तो वनवास उनका वचन था, लेकिन माता सीता का बाई चॉइस था। जब श्री राम ने कहा कि तुम सुकोमल हो, राजमहल में रहने वाली एक स्त्री, एक किशोरी जिसने हमेशा सुख सुविधाएं देखी हैं, वो वन के दुखों को, कष्टों को कैसे सहन करेगी। मैंने वहां से 4 पंक्तियां ली हैं, मैं सर निवेदित करता हूं। स्वागत है। मैं रहूं वन में, भवन में या कहीं, आपके सानिध्य में कल्याण है। माँ सीता कहती है मैं रहूं वन में, भवन में या कहीं,
कल्याण है। मैं रहूं वन में भवन में या कहीं, आपके सानिध्य में कल्याण है। श्वास को तन से विलग मत कीजिए, श्वास को तन से विलग मत कीजिए। राम के बिन जानकी निष्प्राण है। श्वास को तन से विलग मत कीजिए, राम के बिन जानकी निष्प्राण है। और अंतिम चार पंक्तियां और बिना भूमिका के, इन दो पंक्तियों की मैंने भूमिका रखी, इसकी भूमिका कोई नहीं। राम से कर जोड़ के वट ने कहा, दास की इतनी विनय सुन लीजिए। राम से कर जोड़ के वट ने कहा, दास की इतनी विनय सुन लीजिए। पार गंगा के उतारूं आपको, पार गंगा के उतारूं आपको, तार भव सागर कृपा कर दीजिए। पार गंगा के उतारूं आपको, तार भव सागर कृपा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बस का अंतिम सर एक गीत आपके बीच रखना चाहता हूं। मैं एक गीत रखना चाहता हूं, और गीत कोरोना के समय जब लोगों ने सोचा कि ये त्रासदी क्यों आई, तो ईश्वर ने अपने होने का सबूत दिया। जब लोग ये कहते हैं कि ईश्वर से बड़ा मैं हो गया, तब ईश्वर को आना पड़ता है। भगवान कभी भी साक्षात हमारे सामने नहीं होते, वो अपनी प्रेजेंस को दिखाते हैं। शायर हैं डॉक्टर नवाज देवबंदी, भाई साहब कृष्णदास जी बैठे हुए हैं। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं भाई साहब, आरंभ से आप बैठे हुए हैं। डॉक्टर नवाज देवबंदी ने बुआ जी कहा कि हवा चली तो चराग खूब जला, हवा चली तो चराग खूब जला, खूब जला। खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। तो ये जो त्रासदी थी, ये ईश्वर ने अपने होने का हमें सबूत दिया। मैंने फिर ये लगा मुझे कि इस जो आजकल की जो स्थितियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ घटनाएं होती हैं, जरा जरा सी इंच इंच भूमि पर जब भाई भाई का गला काट देता, ऐसे समय में ईश्वर का अवतार आवश्यक है। मैंने भगवान राम से प्रार्थना की, और 2 चरण हैं बस, उसके बाद अंतिम काव्य पाठ और फिर कार्यक्रम का समापन। मैंने 2 चरण का गीत लिखा, मैं गीत आपके बीच रखना चाहता हूं। राम, मैंने भगवान राम से प्रार्थना की, राम तुम्हें आना होगा इस धरा पर अब की बार भी, करना होगा धर्म शस्त्र से दुखियों का उद्धार भी। राम तुम्हें आना होगा इस धरा पर अब की बार भी, करना होगा धर्म शस्त्र से दुखियों का उद्धार भी। राम तुम्हें आना होगा। पहला चरण इसका, मानव होकर हमने अपनी मानवता को मार दिया, देव समझ बैठे थे खुद को, असुरों सा व्यवहार किया। पथ में बिखरे शूल हमारे, अगणित अनचाहे डर हैं, जीवन और मरण के जाने कैसे दो राहे पर हैं। डोल रही जर्जर नौका की,
जर्जर नौका की थाम लो तुम पतवार भी, करना होगा धर्म शस्त्र से दुखियों का उद्धार भी। राम तुम्हें आना होगा इस धरा पर की बार भी, करना होगा धर्म शस्त्र से दुखियों का उद्धार भी। राम तुम्हें आना होगा। और दूसरा चरण सर, भाई साहब दूसरा चरण और कि हम अपने घरों में पूजा राम की करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे भीतर क्या बैठा हुआ है। ये गीत का अंतिम चरण। काम क्रोध मद लोभ मोह ने सबको ऐसा घेरा है, राह नहीं आसान जगत पर तुमने किया बसेरा है। काम क्रोध मद लोभ मोह ने सबको ऐसा घेरा है, राह नहीं आसान जगत पर तुमने किया बसेरा है। प्रेम त्याग पुरुषार्थ शौर्य से गुण के तुम थे अवतारी, राम नहीं कोई तुम जैसा रावण सब पर है भारी। जीवन पथ आलोकित करके, जीवन पथ आलोकित करके हरो घोर अंधियार भी, करना होगा धर्म शस्त्र से दुखियों का उद्धार भी। राम तुम्हें आना होगा इस धरा पर की बार भी, करना होगा धर्म शस्त्र से दुखियों का उद्धार। एक एक पंक्ति, एक एक बनो एक दीपक तुम बनो तो एक दीपक मैं बनूं। और दीपक कैसा हो? एक दीपक प्रेम का हो, एक हो विश्वास का। शुष्क रेतीली धरा पर बारिशों की आस का। क्या बात है। एक दीपक तुम के जो निर्मल करे अंतःकरण, एक दीपक मैं कि जिससे ज्ञान का हो जागरण। एक दीपक में जले हर दोष बोले मिथ्या का, एक दीपक जो जले हर द्वार पर आतिथ्य का। दूर तुमसे होते फिर मैं भला तुम क्यों जनूं। एक दीपक तुम बनो तो एक दीपक मैं बनूं। मृत्तिका की सर्जना में तेल बाती सा जलूं। एक दीपक तुम बनो तो एक दीपक मैं बनूं।